Good morning, dear students. For class plus one microeconomics, we will continue with a new topic under the theory of supply, that is law of supply. अब लॉ ऑफ सप्लाई में हम डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऐसे करते हैं, लेकिन पहले समझते हैं वो कहता क्या है। ये कहता है इफ वी हैव अ कमोडिटी एक्स एंड इफ इट्स प्राइस इंक्रीजेस इट्स सप्लाई विल आल्सो राइज एंड इफ इट्स प्राइस फॉल्स इट्स सप्लाई विल आल्सो फॉल। लाइक दिस, कि अगर प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ जाएगी, अगर प्राइस कम हो रहा है तो क्वांटिटी सप्लाइड कम हो जाएगी। लेट्स सी इट्स मीनिंग। लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स दैट देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी सप्लाइड, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल या कांस्टेंट, जिसको हम बोलते हैं सिट्रस पेरिबस। इसका मतलब जितने भी हमने अदर फैक्टर्स पढ़े हैं, पी आर, जीपी, ई, टी, वो सब के सब कांस्टेंट हैं या इक्वल हैं, सिर्फ प्राइस ऑफ एक्स जो है वो चेंज होगा। अब देखते हैं इसको हम शो कैसे करेंगे। पी एक्स 1 2 एस एक्स 1 2, हम इसको 2 1 2 1 भी पढ़ सकते हैं। ये दिखाता है पॉजिटिव रिलेशनशिप। तो इस तरीके से बनेगा हमारा कर्व। अगर प्राइस बढ़ रहा है तो सप्लाई बढ़ रही है, प्राइस कम हो रहा है तो सप्लाई कम हो रही है। दिस इज आवर लॉ ऑफ सप्लाई। अब देखते हैं इसकी एजम्पशंस क्या है। The assumptions of law of supply. Very first is there is no change in the price of related good. यानी कि जितने भी फैक्टर्स हमने यहां पर पढ़े हैं, पी आर, एन एफ, जी, पी एफ, टी, ई एक्स, जीपी, ये सब के सब कांस्टेंट हैं एक्सेप्ट पी एक्स। तो हम इन सबको लिख देंगे दैट देयर इज नो चेंज इन सब फैक्टर्स के आगे, लाइक नंबर ऑफ फर्म्स, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी, गोल ऑफ द फर्म, प्राइस ऑफ commodity in the near future, and government policy. Getting my point? Now let's move to movement along the supply curve and shifts in supply curve. ये क्या कहता है देखिए, ये जैसे हमने मूवमेंट और शिफ्ट्स डिमांड कर्व में पढ़ी थी, ये सिमिलर है। ये क्या है? सिमिलर है। जब हम मूवमेंट्स की बात करेंगे तो दिस इज ड्यू टू द चेंज इन प्राइस ऑफ एक्स, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, and we will have only one supply curve. See, the output will be extension of supply when price of x increases, or the contraction of supply when price of x falls, right? Extension, contraction, extension, price बढ़ा, quantity supplied बढ़ गई, 1 1, this is our supply curve, this will lead to extension और हम इसको मार्क कर देंगे S. This is called extension of supply curve. अब प्राइस कम हो रहा है एंड द क्वांटिटी सप्लाइड हैज डिक्रीज्ड, तो ये था हमारा इनिशियल सप्लाई कर्व 2 और 2 पे। नाउ दिस हैज फॉलन डाउन, तो हम इसको बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। नाउ कम्स द शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। दिस इज ड्यू टू द फैक्टर्स अदर देन पीएक्स, यानी कि ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो पीएक्स चेंज नहीं होगा, बाकी फैक्टर्स चेंज होंगे। इसमें हमने पढ़ा था पीएक्स चेंज होता है, इसमें हमने पढ़ा था वन सप्लाई कर्व इज फॉर्म्ड, हियर टू सप्लाई कर्व्स विल बी फॉर्म्ड। यहां होता है हमारा एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन, इसमें होता है हमारा इंक्रीज और डिक्रीज। सी, increase in supply, price is constant, quantity has increased, that is no change in px, still quantity of x rises, it means supply of x rises, तो इसको हम बोलेंगे increase, forward shift या rightward shift. We will get a new supply curve at price 10. Earlier the quantity supplied was 10, now it is 20, so we get a new supply curve. Next comes the decrease in supply. Price of x 20 20, quantity of 20 to 10. It means at same price less is supplied. This is called decrease, backward shift or leftward shift in the supply curve. Getting my point? Next comes the price elasticity of supply. अभी क्या कहते हैं देखिए, it quantifies the responsiveness of quantity supplied to a change in its price, right? Or it is a percentage change in quantity supplied in response to a percentage change in price of the commodity. Getting my point? हमने जब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा था तो हमारा फॉर्मूला सेम था, यहाँ पे डिमांड था और यहाँ पे माइनस का साइन प्रीफिक्स था। द डिफरेंस इज यहाँ पे माइनस का साइन नहीं आएगा और यहाँ क्वांटिटी डिमांडेड की जगह क्वांटिटी सप्लाइड आएगा। तो हम देख रहे हैं कि अगर हमारा प्राइस में कुछ परसेंटेज चेंज आता है तो उसकी वजह से कितना क्वांटिटी सप्लाइड में परसेंटेज चेंज आता है। गेटिंग माय पॉइंट? सो द आंसर विल बी
लेस देन 1, इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1, 0 और इंफिनिटी. Now we know theory of supply talks about the direction or change, but price elasticity of supply it talks about degree of change. यानी कि हम इसको परसेंटेज चेंज में बताते हैं और इसको हम एब्सोल्यूट नंबर्स में बताते हैं. नोट डाउन दिस पॉइंट, इन एब्सोल्यूट नंबर्स, राइट. Now let us see the degrees of price elasticity of supply. The very first is perfectly elastic supply. Perfectly elastic demand और perfectly elastic supply का कर्व हमेशा parallel to x axis होगा. Any quantity can be supplied at same price. A negligible change in price brings infinite change in the quantity supplied. यानी कि ये थोड़ा सा भी इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा तो इनफाइनाइट चेंज आ जाएगा. स्पेशली हम इसमें बात करते हैं डिक्रीज की. तो प्राइस सेम है, इसमें हम अनलिमिटेड क्वांटिटी जो है वो सप्लाई कर सकते हैं. सो आवर सप्लाई कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, राइट. तो हम क्या बोलेंगे, देखिए प्राइस में चेंज जीरो है, एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो इज इंफिनिटी. सो इट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस. या हम बोलेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इनफाइनाइट. नेक्स्ट कम्स perfectly inelastic supply. अभी क्या कहता है, QS will be same, prices will change. Same quantity supplied, it means at all prices. Supply curve is parallel to y-axis. देखिए कर्व, हमारी क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ेगी नो मैटर द प्राइस. प्राइस कम है या ज्यादा, बढ़ रहा है या कम हो रहा है. तो PS will be 0. It means PX 10 से 20 हो गया, still the quantity supplied will be 2. तो ऊपर हमारा जो चेंज आया क्वांटिटी सप्लाइड में वो 0 है और पीएक्स में है 100%. तो 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज 0. ये आप खुद कैलकुलेट कीजिए, इसमें भी और पिछले और अगले तीन में भी, एंड सी द आंसर कम्स और नॉट. पिछले में इंफिनिटी और इसमें 0. सो इट इज पैरेलल टू y एक्सिस. नेक्स्ट कम्स द यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई. अभी क्या कहता है बेटा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज इक्वल टू percentage change in price of x. So PS is equal to 1 and S curve shoots from origin and is upward sloping, right. हम यहाँ लेंगे प्राइस, यहाँ लेंगे क्वांटिटी. हम कह रहे हैं प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ रही है. ये Q से Q1 हुआ, ये P से P1 हुआ. ये P और Q जो है वो क्वांटिटी और प्राइस को डिनोट कर रहे हैं, राइट. अब देखिए PX में चेंज आया 50%, QX में चेंज आया 50%. तो 50% अपॉन 50%, सो PS विल बी 1. आप कैलकुलेट कीजिए इसको. नेक्स्ट कम्स ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई. PS विल बी ग्रेटर देन 1 एंड द सप्लाई कर्व विल शूट फ्रॉम y एक्सिस. देखिए प्राइस में चेंज कम है और क्वांटिटी में चेंज ज्यादा है. P और P1 का डिफरेंस कम है और Q और Q1 का डिफरेंस ज्यादा है, राइट. तो प्राइस में चेंज आया 50%, 10 से 15 हुआ. क्वांटिटी सप्लाइड में चेंज आया 100 से 200, इट मींस 100% का चेंज आया. सो वी गेट अ कंपैरेटिवली फ्लैटर कर्व, राइट. तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ एक्स. द लास्ट कम्स लेस देन यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज लेस देन 1. Percentage change in quantity supplied is less than percentage change in price. We have a comparatively steeper curve and the supply curve shoots from x axis. जरूर नहीं है टच करे, बट वो x axis से आएगा, राइट. अब यहाँ देखिए px 50% हमारा चेंज आ रहा है और यहाँ पे 20%. So 20% upon 50% will always be less than 1. So PS will be less than 1. So my dear students, if you have any genuine doubts, go to the comment section, post your comments. All your doubts will be resolved. Thank you and have a nice day. Please subscribe, press the bell icon and get latest videos for your subject. Thank you. Bye bye.